आज की कहानी है जादुई गधा। एक दिन शहंशाह अकबर अपनी रानी को तोहफे में खास बेशकीमती हार देते हैं, जो रानी को भी काफ़ी पसंद आता है। बेशकीमती हार देखकर रानी भी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत हार है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं था। मुझे ये हार बहुत पसंद आया। अकबर कहते हैं, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया था, खास आपके लिए। रानी कहती है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। अकबर कहते हैं, हमें बहुत खुशी हुई आपको ये हार पसंद आया। फिर जब सुबह रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। दासियों दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी, क्या हुआ महारानी जी? रानी कहती है, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। दासी कहती है, महारानी जी, आपके पास तो कई हार है, कोई दूसरा पहन लीजिए। रानी कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास, हमें जहाँ पनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर कहते हैं, क्या हुआ आपको, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी, जहाँ पनाह आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर, आप परेशान ना हो महारानी, हम आपके लिए उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे और हम आपसे वादा करते हैं वो हार भी ढूंढ कर देंगे। सिपाहियों, तुम रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर हार ढूंढो। इतने में वहाँ एक सिपाही आता है। जहाँ पनाह महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियाँ हो चुकी हैं। अकबर कहते हैं, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? जाओ हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचें। थोड़ी देर बाद सिपाही आता है। जहाँ पनाह सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर कहते हैं, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर हो जाते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँ पनाह आपने हमें बुलाया। अकबर बीरबल को पूरी बात बताते हैं कि महल में चोरी हो गई है। बीरबल कहते हैं, अच्छा तो ये मामला है। जहाँ पनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों या दासियों में से है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर कहते हैं, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बीरबल कहते हैं, जहाँ पनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाहियों और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर कहते हैं, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त को लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल कहते हैं, जहाँ पनाह, यही मेरा दोस्त है, इसे जादुई शक्ति आती है, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करे। ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये कैसे बताएगा चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। जहाँ पनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजी और इन सब को गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना होगा कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। अकबर कहते हैं, ठीक है सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल कहते हैं, अब मैं अपने दोस्त से पूछकर आता हूँ चोर कौन है। कुछ देर बाद जहाँ पनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने होंगे। सभी के हाथ सूंघने के बाद जहाँ पनाह, ये सिपाही चोर है। सिपाही कहता है, नहीं जहाँ पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल कहते हैं, जहाँ पनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगाया था,
इसलिए मैंने इन सभी को गधे की पूंछ पकड़ने को कहा था। और हाँ जहाँ पना, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा, और हुआ भी यही। इन सभी के हाथ से इत्र की खुशबू आ रही है, लेकिन इस सिपाही के हाथ से कोई खुशबू नहीं आ रही, इसलिए यही चोर है। अकबर उस सिपाही को उसके किए की सज़ा देते हैं। अकबर बीरबल से कहते हैं, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़ा दिया, शुक्रिया बीरबल।